कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और नेता विपक्ष के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है, जो वो आज फोड़ेंगे। इस दौरान चुनावी धांधली के आरोपों को वो और धार भी दे सकते हैं। राहुल ने पटना में 1 सितंबर को अपनी वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बुधवार शाम को कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी साझा की। पवन खेड़ा ने इसके बारे में जानकारी दी कि राहुल गांधी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आज शाम को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस ब्रीफिंग वो करेंगे। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि राहुल गांधी किस मुद्दे पर बोलेंगे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर जानकारी दी कि राहुल गांधी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी ने यह भी बताया कि इस सम्मेलन सुबह 10 बजे राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा भवन सभागार में आयोजित किया जाएगा। राहुल गांधी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी और इसमें उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के 2024 आम चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण पेश करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया था और तब उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया था। अब हाइड्रोजन बम को लेकर राहुल ने क्या कहा था, आपको याद दिला दें। बिहार चुनाव में लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिए। बिहार में राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी है। ये अपनी जमीन, आपका राशन कार्ड लेकर अडानी अंबानी को दे देंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली शक्ति संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने बिहार की यात्रा के सारे युवाओं को एक साथ खड़ा किया। छोटे छोटे बच्चे भी जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर गद्दी छोड़। बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते थे। आपने एटम बम का नाम सुना है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, ये राहुल ने कहा। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। पूरे देश को आपकी सच्चाई पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपना चेहरा देश को नहीं दिखा सकेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेकर बात कर सकते हैं और महाराष्ट्र के में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में ही लाखों मतदाताओं की संख्या बढ़ने को लेकर राहुल गांधी पहले भी सवाल उठा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस बार राहुल नए तथ्यों के साथ सामने आ सकते हैं। इसमें पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगा चुके हैं कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। राहुल गांधी इसे बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की वोट चोरी करार दे रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल आने वाले दिनों में भी चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने वाले हैं और इसी के तहत आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होगी, जिसे वो हाइड्रोजन बम कह रहे हैं। हाइड्रोजन बम फूटता है तो उसमें क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, राहुल चुनाव आयोग को इस बार कैसे निशाने पर लेते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। आपको याद होगा कि पिछली बार के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने ठीक उसी दिन, जिस दिन उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार में की थी, उसी दिन एक अहम और कड़क प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सवाल दागे थे, जवाब मांगा था राहुल गांधी से। अब देखना है कि इसके बाद क्या सीधे तौर पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग आमने सामने आ जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।